तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आग लगना अब क्या एक आम समस्या रह चुकी है। जैसे कि आप हर वक्त समझते होंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया की आग के बारे में आपने रिपोर्ट में सुना ही होगा कि क्या भीषण आग लगी थी वहाँ, जिससे लाखों की तादाद में नुकसान हुआ और काफ़ी जानवरों की भी मृत्यु हो गई। आग लगना आप अपने क्षेत्रों में भी देखते होंगे, जहाँ आपके आसपास कोई निकट जंगल होगा, आप वहाँ पे देखते होंगे कभी छोटी सी चिंगारी से इतनी बड़ी आग झुलस जाती है। तो आज मैं आपको बता दूंगा आग लगने के कारण क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आग तो एक वह समस्या है जो ज़्यादातर हमको लगता है कि यह एक आग हम अच्छा मानते हैं जब कभी हमको ठंडा होता है या वगैरह वगैरह। पर अगर यही आग एक बड़े रूप में आए तो यह जानलेवा भी साबित हो जाती है। जैसे कि आग, जंगलों में आग लगना। जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन, वर्षा और काफ़ी अच्छी अच्छी शुद्ध हवा भी देते हैं। लेकिन आजकल जो ये जंगल है, जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, ये इनमें आग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम जंगलों में आग लगने की जो रोकथाम है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यह न केवल पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह इनको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जैसे आप अपने क्षेत्रों में फैला सकते हैं कि यहाँ धूम्रपान करके जो उसके वेस्ट मटेरियल होता है उसको खुले में ना फेंकें, और ना ही प्लास्टिक को वहाँ जलाएं या कोई सूखा कुचड़ा कचरा वहाँ फेंकें। और जैसे कि आप कभी माचिस की तीली जलाकर भी वहाँ सीधे ना फेंकिए। अगर आप कभी कैंप करने जाते हैं पहाड़ों में, तो आप जब भी वहाँ खाना बनाएं तो यह ध्यान रखना कि आग को बुझा दे टाइम से, वरना वो आग क्या पता भीषण रूप लेकर काफ़ी नुकसान पहुंचाए या उसमें हमारा ही नुकसान हो। तो आग इससे यह साबित होता है कि आग लगना काफ़ी खतरनाक माना गया है। अब आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण तो यही होता है कि जब हम मा जंगलों में जाते हैं, तुम कोई बीड़ी सिगरेट या माचिस की तीली जलाकर फेंक देते हैं, जिससे वहाँ की अगर कोई सूखी पत्ती हुई जिस पे, तो आग के चिंगारी पड़ जाती है, जिससे आग एक भीषण रूप ले लेती है। और यही जो मानव कारण होता है, जैसे कि कभी हम खाना बनाने जाते हैं पहाड़ों में, तो हम आग बुझाए बिना वापस आ जाते हैं, तो यह करना काफ़ी हानिकारक होता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है और ये काफ़ी खतरनाक भी होता है। और एक कारण है कि प्राकृतिक कारण, मतलब प्राकृतिक कारण में जैसे कि अगर कोई चट्टान अपने स्थान से खिसक जाती है और किसी कठोर स्थान या किसी और घर्षण बल वाले स्थान पर जा गिरती है, जिससे घर्षण बल पैदा होता है, और उस घर्षण बल के पैदा होने से वहाँ पर चिंगारियाँ उत्पन्न होती है। और वो चिंगारियाँ अगर किसी सूखे पत्ते या किसी और में लग जाए, तो यह भी एक आग का रूप ले सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और एक और प्राकृतिक कारण है बिजली पड़ना। मान लो अगर किसी भूसे के ढेर, किसी खेत या किसी पेड़ पर बिजली पड़ी, और उस पेड़ जो होता है लकड़ी का होता है, उसके अंगारे बन जाएंगे। उस अंगारे से किसी सूखे स्थान पर सूखे पेड़ पत्ते पौधे झुलस जाएंगे और वो आग का एक भीषण रूप ले लेंगे, और फिर परिणाम आपको पता ही है। तो आग से बचने के लिए भी हमें सचेत भी रहना पड़ता है। और आग ना ही हमको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, साथ ही साथ में जितने भी हमारे आसपास के जीव जंतु और मानव होते हैं, इन सब की मृत्यु का भी कारण आग बनती है। तो अब हम जानेंगे कि आग लगने का असर या उसका प्रभाव क्या होता है। तो आग आग के कारण तो जान लिया कि अगर कभी सूखे पेड़ पौधे या फिर लकड़ी या और किसी कारण से आग लग जाती है, पर इस आग लगने का भी कुछ
प्रभाव होता है, अब उसके बारे में जानेंगे। तो आमतौर पर जो जंगलों में आग लगती है उसकी समस्या का प्रभाव तो बहुत गंभीर होता है। जब जंगलों में आग लगती है तो पहले वहाँ के पेड़ पौधे तो जलते ही जलते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन इसके साथ अनेक जानवर जो अपने घरों पर निवास कर रहे होते हैं, उनका आवास स्थान भी नष्ट हो जाता है और साथ में वह जलकर मर भी जाते हैं। हवा से धुएं भर पर प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य और जानवरों और जानवरों दोनों को सांस लेने में कठिनाई होती है, और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे फिर फसल उगाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और इसका यही एक और कारण है कि लगातार अगर जंगल में आग लग रही है, जल रहे तो इससे जो वर्षा चक्र भी है वो भी प्रभावित होगा। तापमान बढ़ने लगता है क्योंकि इसलिए वर्षा चक्र भी प्रभावित होगा। और उसका कारण तो आप जानते ही हो, अगर आग बहुत अत्यधिक फैल चुकी है, अगर उसका तापमान बहुत ज़्यादा फैल चुका है और वो मनुष्य के स्थान पर आ चुकी है, तो फिर वो मनुष्य का एरिया में पूरा नष्ट कर देगी, जिससे कि पहले तो इमारतें जलेंगी और अगर कुछ सचेत ना रहे तो वो मनुष्य भी उस आग में झुलस सकता है। तो आग से सचेत रहना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अब हम जानेंगे आग से बचने के समाधान। पहली बात तो आग ऐसी चीज़ है जिससे नियंत्रण किया जा सकता है, पर एक हद तक। अगर आग अत्यधिक बढ़ चुकी है तो वो नियंत्रण खो सकती है। तो आग से का समाधान यह हो सकता है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं, जैसे कि एक ड्रोन कैमरा में सेंसर लगा दें जो आग को डिटेक्ट करते ही इतना ज़ोरदार अलार्म बजाए कि सब सचेत हो जाए और आग को के फैलने से पहले ही उसे बुझा दिया जाए। या फिर अपनी जगह जगह पर फायर ब्रिगेड सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया जाए जो आग की निगरानी रखे। मतलब आग की निगरानी रखे से मतलब है कि आग अगर फैले तो वो सचेत कर दे सब लोगों को, जिससे जनहानि, धन हानि और तथा लोगों की मृत्यु होने से बच जाए। तो और कई कारण हो सकते हैं जिससे हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक है उसे जंगलों में ना फेंकें, और भी अन्य कारण जैसे, और जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखी घास झाड़ियाँ होती हैं, उन्हें एकत्रित करके सुरक्षित स्थान पर रखें और उनका अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने जीवन की में उसका इस्तेमाल करें, ताकि वह आग के झुलसने से भी बच जाए और हमारे मनुष्य या किसी पशुओं के काम भी आ जाए। और अगर हम कभी कैंप में जाए तो आग जब जलाएं उसके आसपास कोई सूखे पत्ते पौधे ना हो, और जब हमारा कार्य हो जाए तो उस आग को तुरंत बुझा दें। अगर आपके पास जल है तो जल से बुझा दें, और अगर जल नहीं है तो आसपास की मिट्टी खोद कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, जिससे वो आग बुझ जाएगी और एक बड़ी हानि होने से बच भी जाएगी। तो यही कुछ इस वीडियो में बताया गया। अभी तो ये शुरुआत थी, पर आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलते रहेगी। बने रहना आप वीडियो में और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।